रात के ठीक 12 बजे जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था, अचानक उस पुराने हवेली से शहनाई बजने लगी। लेकिन उस हवेली में तो पिछले 20 साल से कोई रहता ही नहीं। कहते हैं उस हवेली में एक दुल्हन की मौत हुई थी, उसकी शादी की रात। लाल जोड़े में सजी, हाथों में मेहंदी, पायल की छन छन, लेकिन अगली सुबह वो जिंदा नहीं मिली। उसकी लाश सीढ़ियों पर पड़ी थी, आंखें पूरी खुली हुई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तब से हर साल उसी तारीख को रात के 12 बजे हवेली से शहनाई की आवाज आती है, और जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी वापस नहीं लौटा। कल रात वही तारीख थी। गांव के 4 लड़कों ने हिम्मत दिखाई, चलो देखते हैं आखिर सच क्या है। हंसते हुए मोबाइल की टॉर्च ऑन की और हवेली की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ सजा हुआ था। दीवारों पर ताजा फूल, फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां और बीचों बीच एक मंडप। लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। चारों ने एक साथ मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर लाल जोड़े में एक दुल्हन खड़ी थी। घूंघट नीचे, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। एक लड़के ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? धीरे धीरे उसने अपना घूंघट उठाया और अगले ही पल हवेली में ऐसी चीख गूंजी कि पूरे गांव की नींद खुल गई। सुबह हवेली के बाहर चारों लड़कों के मोबाइल पड़े थे, रिकॉर्डिंग चालू थी। लेकिन उनमें सिर्फ एक ही आवाज रिकॉर्ड हुई थी, मेरी शादी अधूरी है। संगीत अचानक बंद, हल्की फुसफुसाहट। क्या सच में वो दुल्हन आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है, या फिर अगला दूल्हा कोई और बनने वाला है? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह जब गांव वाले ने हवेली के बाहर चारों लड़कों के मोबाइल पड़े देखे तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। मोबाइल की रिकॉर्डिंग चलाई गई। शुरू में हंसी मजाक, फिर दरवाजा खुलने की आवाज, फिर पायल की छन छन, और अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख। लेकिन चीख के बाद रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक धीमी ठंडी आवाज आई। 4 नहीं 5 आए थे। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। 5? लेकिन गए तो सिर्फ 4 ही थे। तभी भीड़ में खड़ा मोहन कांपते हुए बोला, मैंने देखा था, उनके पीछे कोई और भी चल रहा था। सबकी नजर मोहन पर टिक गई। कौन? सरपंच ने पूछा। मोहन के होठ कांपने लगे। लाल जोड़े में एक औरत, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी शारदा आगे आई। उनकी आंखों में डर साफ था। वो कोई आम चुड़ैल नहीं है, वो श्रापित दुल्हन है। सबने उनसे पूरी कहानी जाननी चाहिए। 20 साल पहले उसी हवेली में आरती नाम की लड़की की शादी थी। दूल्हा शहर का अमीर लड़का था, लेकिन शादी से पहले ही दूल्हे को पता चला कि आरती का किसी और से प्यार था। गुस्से में उसने शादी की रात ही आरती को सीढ़ियां से धक्का दे दिया। सबने इसे हादसा समझ लिया, लेकिन मरते वक्त आरती ने कसम खाई थी, जिसने मेरा सुहाग छीना वो कभी चैन से नहीं जिएगा, और मेरी शादी हर साल पूरी होगी। उस रात के बाद दूल्हा पागल हो गया। कुछ महीने बाद उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन आरती की आत्मा अब भी उसी हवेली में भटक रही है। 4 लड़कों में से एक रवि जिंदा था। हाँ, वो जिंदा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। बस एक ही शब्द बार बार कह रहा था, दुल्हा दुल्हा। उसकी आंखें पूरी लाल थी, जैसे उसने नींद नहीं ली हो। रात को अचानक रवि गायब हो गया। उसके कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर मिट्टी में लाल चुनरी का टुकड़ा पड़ा था। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके हवेली पहुंचे। इस बार हवेली और भी ज्यादा सजी हुई थी। मंडप में आग जल रही थी और सामने रवि सफेद शेरवानी पहने खाली आंखों से बैठा था। उसके बगल में लाल जोड़े में वही दुल्हन। पंडित की आवाज गूंज रही थी, 7 फेरे पूरे करो। लेकिन वहां कोई पंडित था ही नहीं। आवाज हवा में गूंज रही थी। जैसे कि 7वां फेरा पूरा हुआ, रवि की चीख निकली और उसकी सांस रुक गई।
दुल्हन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधी खोपड़ी चली हुई, आंखों की जगह काला गड्ढा और होठों पर खून भरी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, अब शादी पूरी हुई। और अगले ही पल पूरा मंडप आग में जलने लगा। गांव वाले डर के मारे भाग गए। सुबह हवेली फिर से वीरान थी। न मंडप, न आग, न रवि की लाश। बस हवेली की दीवारों पर खून से लिखा था, अगला दूल्हा कौन। आगे जानने के लिए पार्ट 2 देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।